बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें हम होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने चीज़ें की थी वो ज़्यादातर एलिमेंट्री लेवल की थी। हमने ग्रुप की जो थी बेसिक एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ देखी थी, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ग्रुप्स के एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, सब ग्रुप कैसे निकालते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। तो एलिमेंट्री लेवल पर यहाँ से हम थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट और जो है वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की तरफ जाएंगे। तो बेसिकली जो होमोमॉर्फिज्म है, इसका पर्पस जो है इसको डिफाइन करने का ये होता है कि हम डिफाइन करना चाहते हैं कि दो ग्रुप्स के दरमियान होमोमॉर्फिज्म डिफाइन करने का जो बेसिक पर्पस है वो ये है कि हम एक ऐसा फंक्शन जो है वो या ऐसी मैपिंग क्रिएट करना चाहते हैं जो कि अलजेब्रिक स्ट्रक्चर जो है दोनों ग्रुप्स का उसको प्रिजर्व करे। ठीक है, तो खासकर जो अलजेब्रिक ऑपरेशन है उनको प्रिजर्व करे। तो बेसिक जो हमारा मोटिव है वो ये है कि दो ग्रुप्स के दरमियान अलजेब्रिक स्ट्रक्चर प्रिजर्व रहे। अगर आपको एक ग्रुप के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन है तो फिर आप होमोमॉर्फिज्म की मदद से दूसरे के बारे में भी बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको ये पता है कि एक ग्रुप जो है अबिलियन है और अगर उसके दरमियान ये होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो हम कहेंगे कि ये जो दूसरा ग्रुप है जिसके दरमियान जिन दो के दरमियान होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है, तो अगर एक अबिलियन है तो दूसरा भी अबिलियन है। तो इस तरीके से जो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो प्रिजर्व है। और आइसोमॉर्फिज्म जो है वो सिंपली जो जो बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म होगी वो आइसोमॉर्फिज्म होगी। तो असल में जब आइसोमॉर्फिक होते हैं दो ग्राफ तो इट मीन कि वो अलजेब्रिकली सेम ही है। तो हम प्रॉपरली इसे डिफाइन करते हैं, इससे हम स्ट्रक्चर रिलेटेड मैप भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं जी एंड जी डैश, यहाँ पर हम ग्रुप जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ले रहे हैं और we are interested in maps from G to G dash that relate the group structure of G to the group structure of G dash। तो हमारा पर्पस क्या है कि हम दो ग्रुप्स के दरमियान को रिलेट करना चाह रहे हैं। किस तरीके से कि एक का ग्रुप स्ट्रक्चर जो है दूसरे के ग्रुप स्ट्रक्चर से हम रिलेट कर सकें। तो this map often give us information about one of the groups from known structural properties of the other। कि अगर आपको एक ग्रुप की प्रॉपर्टीज का पता है तो उसकी मदद से, स्ट्रक्चर मैपिंग की मदद से आप दूसरी की स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के बारे में भी बता सकते हैं। और एक आइसोमॉर्फिज्म जो है दो ग्रुप्स के दरमियान अगर एग्जिस्ट करती है तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अ स्ट्रक्चर रिलेटिंग मैप। If we know all about the group G and know that phi is an isomorphism, we immediately knows all about the group structure of G dash। तो अगर दो ग्रुप्स के दरमियान जो एक मैपिंग ऐसी एग्जिस्ट करती है जो कि आइसोमॉर्फिज्म है, तो फिर अगर हम एक ग्रुप के बारे में जानते हैं, एक ग्रुप की जो भी स्ट्रक्चर प्रॉपर्टीज या ग्रुप प्रॉपर्टीज है या जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो अगर हम जी का के बारे में जानते हैं तो इस और दूसरा अगर एक आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है तो आप वही प्रॉपर्टीज जी डैश के बारे में भी जानेंगे। तो इट मीन कि जब हम कहते हैं कि फाई जो है वो जी से जी डैश में आइसोमॉर्फिज्म है तो असल में जी डैश जो है वो जी की ही कॉपी पड़ी हुई है, तो ग्रुप वाइज उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो अब हम जो है वो would now consider one more general structure relating map weakening the condition from those of an isomorphism। तो आइसोमॉर्फिज्म में अगर जो बाइजेक्शन वाली प्रॉपर्टी है उसको हम रिलैक्स कर दें तो जो रिमेनिंग जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं वो होमोमॉर्फिज्म है। तो होमोमॉर्फिज्म जब हमारे पास होती है तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रहते हैं, तो ऑपरेशन जो है वो प्रिजर्व रहता है। तो हम इसे फॉर्मली डिफाइन करते हैं। अब मैपिंग फाई of a group G onto a group G dash is a homomorphism if this property, which is called homomorphism property, will hold। तो phi of AB is equal to phi of A, phi of। तो जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व रहना चाहिए।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने आसानी के लिए जो बाइनरी ऑपरेशन है जी और जी डैश का दोनों ही मल्टीप्लिकेशन लिए हुए हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल जी जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो और जी डैश जो है वो अंडर एडिशन ग्रुप हो, तो फिर ये क्या आ जाएगा कि फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ, ठीक, क्योंकि जी डैश में एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो जो होमोमॉर्फिज्म है जो उस बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व रखती है। तो अगर आप इट मीन इसका मतलब क्या है कि आप ग्रुप के एलिमेंट्स को आप पहले ऑपरेट करें और उस पर मैपिंग अप्लाई करें, दिस विल बी इक्वल टू इन जी डैश जो है वो फाई एफ ए और फाई एफ बी के इक्वल होगी। तो दिस कंडीशन मस्ट होल्ड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ ए, तो हम कहेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म। फॉर एग्जांपल, so let us now examine the idea behind the requirement of for a homomorphism in, तो पहले हम ये देखते हैं कि ये प्रॉपर्टी हमने क्यों डिफाइन की। इन इक्वेशन वन द प्रोडक्ट ए बी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टेक प्लेस इन जी while the product phi of a phi of b on right hand side take place in g dash. Thus equation 1 gives the relation between these binary operations. जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो आपके पास प्रोडक्ट है ए बी ये जी में है, और ये जो फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी की प्रोडक्ट है ये जी डैश में। तो ये फाई असल में हमें बता रही है, ये जी और जी डैश के एलिमेंट को रिलेट कर रही है इस तरीके से कि बाइनरी ऑपरेशन प्रिजर्व रहते हैं। और हमेशा दो ग्रुप्स के दरमियान एक ट्रिवियल होमोमॉर्फिज्म हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी, और वो क्या है कि वो जी के हर एलिमेंट को जी डैश की आइडेंटिटी पर मैप कर दे। तो हमेशा ये वाली होमोमॉर्फिज्म हमेशा ही एग्जिस्ट करेगी। दिस इज एन मैपिंग which map every element of G to the identity element of G dash। तो identity element of G dash को हमने E dash कहा हुआ। तो अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर हमारे पास लेट फाई फ्रॉम G to G dash be a group homomorphism of G on to G dash, ये जो मैपिंग है ये G से G dash पे on to homomorphism है। तो उस केस में अगर G अबिलियन है then G dash must be billion। तो अगर हमारे पास एक ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जी से जी डैश तक, तो फिर अगर जी अबिलियन है तो जी डैश भी अबिलियन हो। तो आप इसे प्रूव कर सकते हैं। हमने प्रूव करना है कि जी डैश अबिलियन है और हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि जी इज अबिलियन। तो आप क्या करें, कोई से दो एलिमेंट लें जी डैश के। हमने प्रूव करना है कि जी डैश में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो वी मस्ट शो दैट ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ई डैश। तो ये क्योंकि फाई ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है, ऑन टू का क्या मतलब कि यहाँ पर जी डैश के हर एलिमेंट के कोरिस्पोंडिंग जी में एक एलिमेंट होगा जिसका वो इमेज होगा। ठीक है, तो इट मीन कि ये अगर ए डैश बी डैश जी डैश के एलिमेंट है तो यहाँ पर भी लाजमन दो एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिनका इमेज ए डैश और बी डैश है। तो सपोज वो एलिमेंट ए और बी है, such that phi of a is equal to a dash and phi of b is equal to b dash। अब क्योंकि g अबिलियन है तो a b must be equal to b है। ठीक है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अब हम फाई जो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है उसको यूज करें तो a डैश b डैश विल बी इक्वल टू फाई ऑफ a फाई ऑफ b। हमने वैल्यूज रिप्लेस कर दी। अब क्योंकि होमोमॉर्फिज्म है आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, और b ऑफ a विल बी इक्वल टू a ऑफ b इज इक्वल टू b ऑफ a। अब दोबारा से फाई होमोमॉर्फिज्म है, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, और ये बी डैश के इक्वल और ए डैश के इक्वल। इट मीन कि जी डैश जो है वो अबिलियन है। हम ये कुछ एग्जांपल्स हैं, हमने डिफरेंट, आप देखें हमने डिफरेंट ग्रुप्स जो है उनको स्टडी किया है। जी, हमने डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स जो है वो प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए हैं। तो उनमें से हम ने सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है कि जिसमें दिस इज अ ग्रुप ऑफ परम्यूटेशन ऑन एन एलिमेंट। तो एन एक सेट जिसमें एन एलिमेंट है उस पर जितनी भी परम्यूटेशन डिफाइन की जा सकती हैं उसे हम एस एन में रखते हैं। इसमें एस एन का जो ऑर्डर है वो एन फैक्टोरियल होता है। तो दिस इज द सिमेट्रिक ग्रुप ऑन एन लेटर्स। Z2 जो है वो साइक्लिक ग्रुप है जिसमें दो एलिमेंट है 0 और 1। तो डिफाइन करें एक मैप एस एन से Z2 तक। अब देखिए एस एन में परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन या वो इवन होगी या फिर वो ऑड होगी।
तो रिकॉल करें, इवन परम्यूटेशन कौन सी परम्यूटेशन होती है? ऐसी परम्यूटेशन जिसे इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखा जा सके, ठीक है। और ट्रांसपोजिशन क्या होती है? ऐसी परम्यूटेशन जिसकी लेंथ 2 है। इसी तरीके से ऑड परम्यूटेशन क्या होगी? ऐसी परम्यूटेशन जिसको ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन की प्रोडक्ट में लिखा जा सके। तो ये मैपिंग है। इसका मतलब एसएन में सिर्फ परम्यूटेशन ही है, या इवन है या ऑड। तो अगर अल्फा इवन होगा तो उसको 0 पे मैप कर दें, और अल्फा अगर ऑड होगा तो उसे 1 पर मैप कर दें, ठीक है। तो शो दैट फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म। तो इसको होमोमॉर्फिज्म शो करने के लिए हमें प्रूव करना पड़ेगा जो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है, और वो क्या है कि जब भी आप दो परम्यूटेशन लेंगे, अब देखिए एसएन जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग से, और Z2 में अंडर एडिशन ग्रुप है। तो हमने क्या प्रूव करना है कि जब भी दो परम्यूटेशन पे फाई अप्लाई करें तो दिस इक्वेशन विल होल्ड फॉर ऑल चॉइसेस। तो कोई सी दो परम्यूटेशन ले लें। अब हमारे पास जो दो परम्यूटेशन है वो कौन सी हो सकती हैं? वो दोनों इवन हो सकती हैं, वो दोनों ऑड हो सकती हैं, और ये हो सकता है कि एक इवन हो और दूसरी ऑड हो। तो ये हमारे पास 4 केसेस हैं कि दोनों ऑड हो, एक ऑड है दूसरी इवन है। इसी तरीके से ये सिग्मा जो है वो इवन है, म्यू ऑड है। तो आप इन प्रॉपर्टीज को बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो देखिए अगर जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस अगर चेक करें कि अगर सिग्मा जो है अगर ऑड ले लेंगे तो फाई ऑफ सिग्मा 1 हो जाएगा। अगर म्यू भी ऑड ले लेंगे तो फाई ऑफ सिग्मा जो है वो 1 हो जाएगा। तो अगर ये दोनों आप ऑड ले लें तो इट मीन कि आपके पास जो आंसर है फाई ऑफ सिग्मा भी 1 होगा और फाई ऑफ म्यू भी 1। अब अगर जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें सिग्मा और म्यू को, तो इट मीन के ये भी एक ऑड परम्यूटेशन है और ये भी ऑड परम्यूटेशन है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक इवन परम्यूटेशन बन जाएगी। क्यों? बिकॉज के ये इसमें इवन ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है, म्यू में भी ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन है। तो एक ऑड नंबर जब ऑड नंबर से ऐड होगा तो हमारे पास इवन परम्यूटेशन, इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन जाएंगी। तो फिर ये जो आपके पास परम्यूटेशन है सिग्मा इंटू म्यू जो प्रोडक्ट से मिलती है, तो ये इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन बन जाएगी। तो इसका फिर इमेज क्या हो जाएगा? 0। ऑन दी अदर हैंड जब आप इन दोनों को ऐड करते हैं, इसका भी आंसर 1 है, इसका भी आंसर 1 है, इसको ऐड करें तो 2 आता है, और Z2 में 2 जो है वो 0 के इक्वल होता है। इट मीन के दोनों केसेस में ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल है। बिल्कुल ऐसे ही आप ये केस कंसीडर करें जबकि सिग्मा ऑड लें और फिर म्यू इवन, एग्जैक्टली सेम वे से देखें। देखें जब आप एक इवन और एक ऑड परम्यूटेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑड परम्यूटेशन आएगी। तो असल में सिग्मा ऑड का मतलब कि सिग्मा में ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, म्यू में इवन नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन, तो दोनों को ऐड करेंगे तो एक ऑड नंबर आएगा, ऑड परम्यूटेशन बन जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आज में ये एक और एग्जांपल है। लेट GL and R be the multiplicative group of all invertible n cross n matrix. तो दिस इज द जनरल लीनियर ग्रुप ऑन n cross n matrix। इसमें क्या है? हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है इन, और सारे के सारे इन्वर्टिबल n cross n मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, और एंट्रीज रियल नंबर है। तो दिस मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल। तो हमें पता है कि मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होता है, मैट्रिक्स का इन्वर्स कब एग्जिस्ट करता है? जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। तो हम अब ये मैपिंग डिफाइन करते हैं। रिकॉल आल्सो दैट फॉर एनी टू, और ये भी हमें पता है दो मैट्रिसेस के दरमियान ये कंडीशन हमेशा ट्रू होती है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। तो ये जो है ये असल में डिटर्मिनेंट फिर क्या होगी? ये एक मैपिंग है, ठीक है। तो ये जो मैपिंग है इस ग्रुप GL जनरल लीनियर ग्रुप से इनटू द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप R स्टार। देखिए जब आपने ये मैपिंग डिफाइन की इससे, तो ये क्या आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, ये एक नंबर आएगा, ठीक है, रियल नंबर, हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा। तो ये फिर डिटर्मिनेंट can be considered as a mapping from this group of matrices n cross n matrices to the set of positive real number। और ये मैपिंग जो है बाय डेफिनेशन जो है वो होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो है हमेशा
इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और यही जो है होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है। ये कुछ और एग्जांपल्स हैं। डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैपिंग इज अ होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट है कि अगर आपके पास, देखिए हमने डिफरेंट ग्रुप्स पढ़े हुए हैं, तो जी जो है ये ग्रुप ऑफ इंटीजर है अंडर एडिशन, सेट ऑफ रियल नंबर है, मैपिंग जो है वो फाई ऑफ एन इज इक्वल टू एन डिफाइन की गई है। तो आपने बताना है कि ये क्या होमोमॉर्फिज्म है। तो अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो आप होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को प्रूव करें, अदरवाइज आप बताएंगे कि ये किस वजह से होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो अब ये होमोमॉर्फिज्म है, आप जी में से कोई से दो एलिमेंट लें तो वो इंटीजर ही होंगे। अगर आप उनको ऐड करें तो दिस विल बी इक्वल टू n1 प्लस n2, क्योंकि हर एलिमेंट उसी एलिमेंट पर ही मैप हो रहा है। n1 की वैल्यू रिप्लेस कर दें तो ये देखिए बाय डेफिनेशन जो है ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। तो सेकंड में अगर आप एक और मैपिंग जो है वो सेम ही है, अब वो रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन ग्रुप होता है, जैसे जी पर आपने डिफाइन किया है किस तरीके से कि फाई ऑफ एन इज इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स। कि आप कोई भी रियल नंबर को किस पे मैप कर रहे हैं, ये x है। फॉर एग्जांपल अगर फाई ऑफ 1 है, दिस विल बी इक्वल टू द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो x से लेस जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो कौन सा है, फाई ऑफ 1 का क्या मैप होगा, वो 1 ही होगा। लेकिन अगर आप फाई ऑफ, क्योंकि रियल नंबर है, अगर आप 1.2 का अगर आप इमेज निकालते हैं तो 1.2 से जो लेस नंबर है उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन था, देखिए 1.2 से की लेफ्ट साइड पे जितने भी नंबर हैं वो उससे लेस है, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, वो 1 है। इसका मतलब फाई ऑफ 1.2 क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस मैपिंग को हमने देखना है कि क्या वो होमोमॉर्फिज्म है। तो ये होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करता। तो जब आपको ये प्रूव करना हो कि ये होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, तो आपने काउंटर एग्जांपल देनी है कि कोई आपने ढूंढने ऐसे कोई दो एलिमेंट जिसपे होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होल्ड ना करे। अगर तो प्रूव करना है तो इट शुड बी, इट द होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी शुड होल्ड फॉर एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट। अब देखिए हमने इन जनरल दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट 0.5 ले लिया, दूसरा 0.6 ले लिया। अब फाई ऑफ 0.5 क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा, क्योंकि 0.5 से लेस जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो जीरो ही है। इस तरह से 0.6 जो है दिस विल बी इक्वल टू अगेन जीरो। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी साइड पे अगर आप इनको ऑपरेट करें तो 0.5 प्लस 0.6 विल बी इक्वल टू 1.1, और 1.1 का जब आप इमेज लेते हैं तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन 1 क्या होगा, वो फिर 1 होगा। इसका मतलब इस पेयर के लिए ये जो होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी है ये ट्रू नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये होमोमॉर्फिज्म नहीं है। तो देखिए आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो प्रिजर्व नहीं रह रहा। ठीक है, तो जब भी आपको ये प्रूव करना हो कि ये प्रॉपर, ये जो मैपिंग है ये होमोमॉर्फिज्म नहीं, तो फिर आप काउंटर एग्जांपल देते हैं, आप बताते हैं कि ये पेयर एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जिसके लिए होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है कि फाई इज अ मैपिंग फ्रॉम आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये सेट ऑफ रियल नंबर है, इसमें -0, तो नॉन जीरो रियल नंबर है, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनाते हैं। तो मैपिंग इस तरीके से डिफाइन है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ये जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, देखिए इसका आंसर जो है मॉड ऑफ एक्स का हमेशा पॉजिटिव होता है। तो जब भी आप दो एलिमेंट लेंगे इसमें से, तो phi of AB will be equal to absolute value of AB, और ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट वैल्यू को आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अगेन बाय डेफिनेशन ये मैपिंग होमोमॉर्फिज्म है। इसी तरीके से ये यहाँ पर एक और एग्जांपल है, आप इसको भी देखिएगा कि फाई जो है वो ये फाइनाइट ग्रुप है Z6 से Z2 तक, जो मैपिंग डिफाइन की गई है किस तरीके से, द रिमाइंडर ऑफ x व्हेन डिवाइडेड बाय x। तो किसी भी एलिमेंट का जब आप इमेज निकालेंगे तो वो क्या होगा कि वो रिमाइंडर होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप फाई ऑफ 4 जो है वो कोई भी जैसे यहाँ पर देखिए फाई ऑफ 0 जो है वो 0 है, फाई ऑफ 1 जो है जब इसे 6 पे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1 ही आएगा, तो इसका आंसर 1 ही है। तो ये प्रॉपर्टी आप इसे प्रूव करें, ये देखें कि ये होमोमॉर्फिज्म है।
इसी तरह से ये एक और एग्जांपल है। अब सेट ऑफ रियल नंबर है, अंडर एडिशन डिफाइन किया गया है फंक्शन phi of x is equal to 2x। अगेन ये होमोमॉर्फिज्म है। इस सेवंथ एक्सरसाइज में हमने फंक्शन लिया है एडिटिव ग्रुप ऑफ फंक्शन। क्या हमारे पास ग्रुप क्या है, वो ग्रुप जो है वो फंक्शंस का है। इस सेट ऑफ फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, और उनके के सारे डेरिवेटिव जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। और हम जो है वो ये फंक्शंस हैं, एडिटिव ये अंडर एडिशन जो है, एडिशन ऑफ मैपिंग जो है उसके अंदर ये ग्रुप बनाता है। अगेन ये मैपिंग जो हम डिफाइन कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव के phi of f will be equal to the double derivative of f, तो ये भी होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी जो है उसको सेटिस्फाई करता है। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं होमोमॉर्फिज्म की। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर दो ग्रुप्स हैं हमारे पास और उनके दरमियान होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी कि phi of x y इनवर्स इज इक्वल टू phi of x into phi of y होल इनवर्स। और इसी तरीके से और इसी तरीके से ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, ये यहीं से ही हम ड्राइव कर सकते हैं कि पहली बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप होगा। जब भी दो ग्रुप्स के दरमियान होमोमॉर्फिज्म होगी तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट पर ही मैप होगा। देखिए जी और एच के दरमियान अगर होमोमॉर्फिज्म है, इसकी जो आइडेंटिटी है वो हमेशा इसकी आइडेंटिटी पर मैप होगी। और इसी तरीके से जी का कोई भी एलिमेंट लें तो phi of g इनवर्स विल बी इक्वल टू phi of g होल इनवर्स। ये जो है बिल्कुल ट्रिवियल से प्रूफ है, इस यहीं से आप जो है उसे ड्राइव कर सकते हैं। इसी प्रॉपर्टी में अगर आप x और y जो है इनको इक्वल रख लें तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और आप इसे प्रूफ कर लेंगे। और इसी तरह से इसी प्रोपोजिशन में अगर आप x की वैल्यू 1 ले लें और y की वैल्यू g ले लें तो ये सेकंड प्रॉपर्टी भी प्रूफ हो जाएगी। अब ये आइसोमॉर्फिज्म जैसे मैंने बताया कि अगर होमोमॉर्फिज्म जो है दो ग्रुप्स के दरमियान वो बाइजेक्टिव भी हो तो फिर हम कहेंगे कि वो होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म दो ग्रुप्स के दरमियान है तो इट मीन कि एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करती है दोनों ग्रुप्स के दरमियान। बाइजेक्शन का मतलब क्या है कि वो मैपिंग 1-1 भी हो और ऑन टू भी, मतलब दोनों ग्रुप्स में नंबर ऑफ एलिमेंट भी अब सेम। तो इस केस में फिर हम कहेंगे कि दोनों ग्रुप जो है वो आइसोमॉर्फिक है। ठीक, तो जब भी दो ग्रुप्स के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट करेगी तो असल में वो दोनों ग्रुप जो है वो सेम ही है। आप समझ लें कि अगर जी और एच के दरमियान आइसोमॉर्फिज्म एग्जिस्ट कर रही है तो एच असल में जी की ही कॉपी है। ठीक है, इसे मतलब ग्रुप वाइज इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। वैसे तो जाहिर है जी और एच डिफरेंट ग्रुप्स हैं, लेकिन दोनों की जो ग्रुप स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम। तो इस वजह से जब भी आइसोमॉर्फिज्म होगी तो हम यही समझेंगे कि दोनों जो ग्रुप है वो सेम ही है। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर दोनों का से, जब हम सेम का वर्ड यूज करते हैं तो इट मीन उनका अलजेब्रिक स्ट्रक्चर सेम। ये एक एक्सरसाइज है, आप कीजिएगा कि आइसोमॉर्फिज्म जो है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट ऑफ ग्रुप्स। आपके पास अगर सेट ऑफ ग्रुप्स हो तो ये जो हमारे पास ऑपरेशन है आइसोमॉर्फिज्म का, दिस विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको आपने करना है। तो नेक्स्ट टाइम जो है वो हम इसको अगेन कंटिन्यू करेंगे। अगेन कोई क्वेश्चन अगर आपके हो होमोमॉर्फिज्म के बारे में वो आप पूछें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ग्रुप थ्योरी में और इन जनरल अलजेब्रा में भी, क्योंकि ये स्ट्रक्चरल प्रिजर्विंग मैप है, इसको बड़े अच्छे तरीके से आपने समझना है।